बड़ी और अहम खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। मुशर्रफ को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है और मुशर्रफ की मुश्किलें यहीं से बढ़ गई हैं। 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें रखा गया है, घर में ही नजरबंद किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद कल फरार हो गए थे, भाग निकले थे वहां से मुशर्रफ और फार्म हाउस पर रहे, वहीं से गिरफ्तारी उनकी हुई है और अब घर में ही नजरबंद रखने की बात कही गई है क्योंकि जान को खतरा बताया है मुशर्रफ ने। और इसी पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी मामलों के जानकार कमर आगा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मुशर्रफ के पूर्व सहयोगी फवाद चौधरी हमारे साथ है, वरिष्ठ सहयोगी लगातार शीतल राजपूत उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी शीतल जी। फवाद साहब, 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया परवेज मुशर्रफ साहब को। फवाद साहब जी 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 जी, अभी खबर ये है कि 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर परवेज मुशर्रफ साहब को भेजा गया। जी, ये तो एक अब यानी उनकी अरेस्ट है वो फॉर्मल हो गई है, मैजिस्ट्रेट के पास उनको पेश किया गया है और वो 2 दिन का जुडिशियल रिमांड। लेकिन असल में जो मसला है ये समझ मुझे नहीं आ रही कि ये तो एक केस है, उसके बाद अभी उन्होंने बेनजीर भुट्टो शहीद का जो है केस उसमें जाना है, कोयटा में केसेस है उनमें जाना है, तो फिर तो ये 7 दिन पाकिस्तान में ड्रामा ही चलता रहेगा कि ये इधर गए उधर गए, उधर से इधर आए इधर से उधर गए। और एक जाहिर है उनकी सिक्योरिटी के लिए बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट करना पड़ते हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही ये किस तरह से आप या तो आप इसको एक कोर्ट में डाल ले आए और वहां पे चलाएं और उसको एक ताकि कुछ सिलसिला बने, लेकिन ये तो काफी मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक अजीबोगरीब हॉच पॉच सिचुएशन बनेगी। अभी आपका ये कहना है कि एक ही कोर्ट में सारे मामलों का ट्रायल होना चाहिए, जो कि परवेज मुशर्रफ के लिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहेगा, ये आप कह रहे हैं? ये परवेज मुशर्रफ साहब की सिक्योरिटी के लिए नहीं, कोर्ट की भी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। या वीडियो लिंक से उनको जो है वो आप जोड़ लें। उसकी वजह यह है कि वो बाहर से तो फ्रैंकली खुद ही आए हैं ना, उनको कोई जबरदस्ती तो बाहर से लेके नहीं आया, तो वो जब आ गए हैं तो उनको फेयर ट्रायल का मौका देना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। और भी जब अगर आप केस चलाएंगे तो फिर तो बड़े और मुद्दे निकलेंगे इन मुकदमों में से। सिलेक्टिव जस्टिस इस तरह का तो जो है वो बड़ा ऑकवर्ड होगा। लोग जाहिर है आप जैसे लोग जो मीडिया में बैठे हुए हैं वो बड़ी कीन आई रखे हुए होंगे उसके ऊपर। और अभी भी जैसे लेकिन अफसोस की बात तो यही है ना कि जिस मीडिया को पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने प्रोपेगेट किया, उस मीडिया में जबरदस्त रिसेंटमेंट और क्रिटिसिज्म है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। बिल्कुल, उनके ऊपर बहुत मीडिया रिजेंटमेंट है, लेकिन मीडिया की ये एक चीज होती है, ये बदल भी जाता है। अगर उनको ये लगना शुरू हो जाएगा कि टोटल एक 1 साइडेड ट्रायल शुरू हो रहा है तो वो मीडिया बदल भी जाता है। ये एक पब्लिक ओपिनियन चूंकि चेंज होती है तो मीडिया ओपिनियन भी उसके साथ चेंज होती है। सो अभी ये कहना मुझे कबल इस वक्त होगा कि मुशर्रफ साहब को इस तरह से करके ह्यूमिलेट करके तो जो जजेस के ऊपर जो है वो सारा वो आसानी से सब कुछ हो जाएगा, इतना आसान शायद ना हो जितना जजेस समझ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, जितना आसान फिलहाल लग रहा है उतना आसान नहीं होगा। शीतल जी, लौटेंगे हम आपके पास। फिलहाल स्टूडियो से हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी बन गए, उनसे भी बातचीत करेंगे इस पूरे मसले पर। अवधेश जी, जिस तरह से अब गिरफ्तारी हुई है, परवेज मुशर्रफ के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ते हुए दिखते हैं आप? देखिए, एक तो देखने का हमको परिप्रेक्ष्य बदलना पड़ेगा। मैं इस घटना पर लगातार नजर रखे हुए मैं मानता नहीं हूं कि मुशर्रफ कोर्ट से भागे थे। पूर्व राष्ट्रपति के नाते उनका एक प्रोटोकॉल है, वहां भारी सुरक्षा व्यवस्था थी और जिस ढंग से वकील उनके खिलाफ थे वहां कुछ भी हो सकता था। उनके सुरक्षा गार्ड उनके फार्म हाउस पर ले गए। तो कोर्ट से फार्म हाउस में जाना ये भागना नहीं है। पूरी दुनिया के मीडिया में मेरी दृष्टि से वो फ्लीइंग नहीं था। वो दूसरा है कि वहां उच्च हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो कोई भी व्यक्ति जब अपीयर होता है तो वो अपने रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है। इसलिए उनके लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। तो वो इस्लामाबाद में जो व्यक्ति है जिसका फार्म हाउस जाना हुआ है उसको आप भगोड़ा कैसे कह देंगे? एक तो ये समझने की जरूरत है। दूसरा, जो कुछ मुकदमे हैं उनकी क्वालिटी भी समझने की जरूरत है। अभी मुशर्रफ पर कोई जो उन पर चार्जेज है उस पर शुरू नहीं हुआ है। उन पर आरोप यह था कि वो सम्मन के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, उसके आधार पर उनको जमानत मिली थी, उस जमानत को बढ़ाने के लिए गए थे। तो वो ये अभी जो है कोई मुकदमा आरंभ नहीं हुआ है, अभी केवल चूंकि वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुए थे उसके और इसलिए कोर्ट ने उनके साथ ये किया है। अब ये दूसरी बात जब आप पूछ रहे हैं, देखिए पाकिस्तान ऐसा देश है ना जिसके बारे में कोई व्यक्ति अभी अगर संकट में है, पकड़ा हुआ है, उसके राजनीतिक भविष्य के बारे में आप तुरंत आकलन मत करिए। आसिफ अली जरदारी लंबे समय जेल में रहे, जेल से निकलने का ही कोई नहीं सोचता था, आराम से जेल से निकले और इस समय वहां के राष्ट्रपति हैं। वो
नवाज शरीफ देश से निर्वासित हो गए थे मुशर्रफ साहब के कार्यकाल में, वो लौटे हैं राजनीति में, वो सक्रिय हैं। बेनजीर भुट्टो 8 से 9 साल निर्वासित जीवन में रही, वो भी वापस आई हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान की राजनीति में आप किसी को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर दीजिए, ये अभी का समय है ये। और वहां जुडिशियरी, इस समय की जो जुडिशियरी है, खासकर इफ्तिकार चौधरी के विरुद्ध, इफ्तिकार चौधरी के नेतृत्व में जो उच्चतम न्यायालय के वहां मुख्य न्यायाधीश हैं, वो ओवर एक्टिविज्म कर रही है। यही नहीं, वहां के राष्ट्रपति तक को उसने कहा है कि उन पर मुकदमा करो, उनको अरेस्ट करो। वहां के एक प्रधानमंत्री को जाना पड़ा है, दूसरे प्रधानमंत्री पर मुकदमा है। और अगर जुडिशियरी की बात मान ली जाए तो अभी जो वहां संसद भंग हुई है, उसके 75% से ज्यादा सदस्य जो है उनको जेल में जाना पड़ेगा जी। तो ये इस पूरी स्थिति में ही आपको मुशर्रफ के वर्तमान स्थिति का या उनके फ्यूचर का आकलन करना होगा। यहाँ पर नजर आ रही है और जिस तरह से फिलहाल काम कर रही है, यहाँ पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन शीतल जी, अवधेश जी का मानना है कि यहाँ पर भागे नहीं थे परवेज मुशर्रफ। आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, भागे तो वो थे ही, लेकिन हाँ, सुरक्षा है उनके लिए एक बड़ी वजह थी। मैं फिलहाल कमर आगा साहब से बात करना चाहूंगी। कमर आगा साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे और जो हमारे पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़े हैं वो भी ये बार बार कह रहे थे कि फौज जो है उसमें बहुत जबरदस्त रिजेंटमेंट होने वाला है। जिस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है पब्लिकली, एक मीडिया ट्रायल जैसा हो रहा है और बहुत जल्द ये चीज उनके पक्ष में भी जाने वाली है कि किस तरह से ये इंसान खुद आया देश में, राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन उसे यूं ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। आपको लगता है कि अब परवेज मुशर्रफ के पक्ष में मीडिया या वहां की आवाम जाती हुई दिख रही है? लगता है आगा साहब से हमारा संपर्क कर गया है। शीतल जी, वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफ जजी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आप कुछ पूछना चाहेंगी? बिल्कुल, रहीमुल्ला साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रहीमुल्ला जी, आवाज आपको मिल रही है? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल जी। रहीमुल्ला साहब, परवेज मुशर्रफ 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर, चारों उनके नॉमिनेशन खारिज, पॉलिटिकल जमीन उनके पैर के नीचे से खींच ली गई है। ये समझे कि मुशर्रफ साहब का द एंड है कि उनके करियर पूरी तरह से? नहीं, मेरे ख्याल में उनका कैरियर तो पहले भी नहीं था। पॉलिटिक्स में उनका कोई कैरियर नहीं बनता। इन्होंने अपनी बारी कर ली है, हुकूमत कर ली है, काफी उनके पास इख्तियारात थे। अब तो मेरे ख्याल में इन्होंने कोशिश की लेकिन बात नहीं बन सकी। अलबत्ता ये है कि मुशर्रफ साहब रहेंगे, रेलेवेंट रहेंगे कुछ अरसे के लिए, कोशिश करेंगे। फिलहाल तो उनको काफी मुकदमात का सामना है। पहले तो अपने आप को इनसे छुड़ाएं, फिर बाद में मेरे ख्याल में ये पॉलिटिक्स की बात करेंगे। मैं तो समझता हूँ कि इनकी मुश्किलात अभी शुरू हुई हैं। अब तो इनके खिलाफ और भी कई मुकदमे हैं, तो इनको इनका सामना करना पड़ेगा और अपने आप को इन केसेस से निकालना पड़ेगा। कुछ हमारे पाकिस्तान से जानकार ये कह रहे थे कि मुशर्रफ साहब खुद अपनी मर्जी से देश में वापस लौटे, मुल्क में लौटे पाकिस्तान में, और क्योंकि वो बहुत इमोशनल थे अपने मुल्क को लेकर, वापस आना चाहते थे। उनको खुद भी मालूम था कि उनकी सियासी जमीन ज्यादा नहीं है पाकिस्तान में, इतना सपोर्ट नहीं है। तो ये जो ह्यूमिलिएशन उनको जिसका सामना करना पड़ रहा है वो उनके पक्ष में एक उनके लिए प्रो सेंटिमेंट के तौर पर साबित होगा। फौज भी उनके पक्ष में आ जाएगी और आवाम भी उनके पक्ष में आ जाएगी। आपको ऐसा लगता है क्या? मेरे ख्याल में जनता तो इसकी मुतासिर नहीं होगी। कुछ लोग वाकई ये समझते हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये एक तरीके से सिविलाइज तरीके से उनके खिलाफ मुकदमे चलाएं, ये बात काफी लोग करते हैं, लेकिन ये उनके लिए हमदर्दी में या वोटों में ट्रांसलेट नहीं होगी। उनकी जो पार्टी है उसका कोई चांस नहीं है इलेक्शन में। सेना जो है उसके रवैयों को देखना पड़ेगा। सेना ये नहीं चाहेगी कि उसके एक साबिका आर्मी चीफ की इस तरह ह्यूमिलिएशन हो, तौहीन हो, ये वो नहीं चाहेंगे। मेरे ख्याल में वो शायद बात करेंगे लेकिन खुलेआम नहीं करेंगे, वो सामने नहीं आएंगे। सेना जो है अक्सर पाकिस्तान में जो काम करती है वो पीछे से करते हैं, नहीं करेंगे वो। तो पीछे से कोई मदद मुशर्रफ साहब को उनसे मिलती हुई दिख रही है? रहीमुल्ला साहब पीछे से नहीं, देखें अभी तक तो उनकी कोई ऐसे हमें इत्तला नहीं है, क्योंकि अगर सेना चाहती तो ये सब कुछ ना होता। सेना मेरे ख्याल में फिलहाल गैर जानिबदार है। सेना ने कोई फिलहाल इंटरफेरेंस नहीं की है।